ईशावास्यमिदं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीरा मा मृदा कसेधनम्। मानव रोग या मानस रोग की चर्चा चल रही थी, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो रोग, उसका कारण और निवारण। रोग क्यों होता है? ये व्यक्ति के असंयम, लापरवाही, आहार इत्यादि व्यवहार और इनकी कमी से, इनकी असंबद्धता के कारण रोग होता है। और ये असंयम जो है या अनुशासनहीनता है या नियमों का जो पालन करना है, ये कोई तात्कालिक क्षणिक नहीं है। इसका संबंध मानव के अस्तित्व से है। जब से मानव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब से ये सारी चीजें चलती हैं। तो और बड़ी सुंदर बात है कि मनुष्य रोगी होते हुए भी रोगी नहीं है और निरोगी होते हुए भी रोगी है। जैसे हमारे संत महात्मा महापुरुष, भले ही वो शरीर में आए क्षणभंगुर में, ये भी एक प्रकार की कोई त्रुटि रहेगी उनका वर्ग, लेकिन आकर के उन्होंने जो व्यवहार जगत में किया वो पूर्ण स्वस्थ होने का किया। किसी से राग नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, छल नहीं और कोई कपट नहीं, द्वेष नहीं, भेद नहीं। तो भले ही कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर वो आए, लेकिन ये भी तो बात है कि किस लिए आए? कल्याण के लिए आए, लोगों का हित करने के लिए आए। ये रोग की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है काल की। इसका संबंध बहुत पुराना है। जो भी रोग होते हैं वो एकाएक नहीं होते। ये ठीक है कि जो शरीर रोग भी मानसिक, कायिक, वाचिक, ये कई प्रकार के रोग हैं। गीता में वाणी संबंधी दोष बताए, आहार संबंधी बताया, आहार कैसे लें। तो ये सब स्वस्थ जीवन की प्रक्रिया है। जिस सात्विक आहार की गीता चर्चा करता है, वो हम निरोग कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें। जैसे डॉक्टर पथ्य बताते हैं, उपचार बताते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण ने रोगों का उपचार भी बताया है। तो गीता के द्वारा एक ट्रीटमेंट का, रोगों को ठीक करने का बड़ा गीता बड़ा सुंदर ग्रंथ भी है। और हर प्रकार के रोग पर ये वाणी संबंधी भी अनुद्योग करम वाक्यम सत्यम च प्रियतम च।
किसी से कठोर वचन ये रोग है। किसी से कट वचन बोलना गीता मना करता है, निषेध करता है कि अनुद्योग कर्म वाक्य मत बोलो। यस्मान नो द्विजते लोका लोको लोका द्विजतो, जो किसी से ऐसे वचन नहीं कहता जो किसी को खराब लगे, और स्वयं भी ऐसे नहीं सुनता। तो कितना सुंदर गीता ने उपचार बताया, मेरा ध्यान पहुंच गया अभी पहले को। तो हमारा गीता जो है वो मानसिक रोगों के उपचार का भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वो ऐसी बात बताता है कि पहले से सावधानी बरतें तो रोग होंगे ही नहीं। किसी को हम अपशब्द नहीं कहेंगे तो बुरा वो मानेगा ही नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि और मनीषी हमें सदैव रोग मुक्त होने की शिक्षा देते रहे हैं। उन्होंने यही कहा, स्वस्थ रहो, निर्विकारी बनो, अपने अंदर विकारों को मत आने दो। राग और द्वेष और ईर्षा, छल और कपट और अहंकार, यही तो रोग है सबसे बड़े। विषमता, चतुराई, कपट, छल परे, स्वार्थपरता, अवसरवादिता, ये सब रोग हैं। गोस्वामी निवास में लिखते हैं, ज्वर मत्सर अविवेका, और कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। कहाँ तक कहें, रोगों की कोई गिनती नहीं, बहुत रोग। यही विधि सकल जीव जग रोगी। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग है, किसी को कुछ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि निरोग हैं अंदर से। और बड़ी सुंदर मानस में विवेचना की है। देखो गीता का बड़ा ही सुंदर, ये आहार व्यवहार, वाणी संबंधी, आहार संबंधी, विचार संबंधी, सारी की गीता में ये रोगों का उपचार बताया है। तो इस उपचार को हमें करना चाहिए अगर हम रोग मुक्त होना चाहते हैं। अर्जुन के बहाने संसार के समस्त रोगियों के लिए भगवान कृष्ण ने उपचार बताया है। गीता इंटरनेशनल बुक है, सभी के लिए। इसलिए जो बातें कृष्ण ने बताई हैं, एक लेख लिखेंगे गीता के माध्यम से उपचार, तो हम विचार करें। और वो गीता में भी और मानस में भी का, तो मानस कितना सुंदर ग्रंथ है। वो कहता है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल रोग का जो सबसे बड़ा रोग है वो मोह है। और ताते पुण्य उपजहि बहुशूला, रोग क्या करता है, रोग से दुख होता है, आदमी कष्ट होता है, परेशान होता है। तो मोह ऐसा रोग है कि इससे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये बड़ा दुखद है। दंभ कपट मद मान नेहरुआ, दंभ और कपट और मद, ये सारे के सारे रोग। और फिर क्या गोस्वामी जी कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, काम भी रोग है, लोभ भी रोग है। क्रोध पित्त नित छाती उजारा, बात कफ और ये जो है भाई, इन्हीं के कारण ये रोग होते हैं इसमें। तो ये तो गोस्वामी ने बताया कि काम और लोभ और क्रोध, ये बात कफ और उसके रोग हैं। क्रोध पित्त नित छाती उजारा और प्रीति करें जो तीनों भाई, अगर तीनों एक हो गए, कौन, काम लोभ और क्रोध, तो उपजाई सन्निपात दुखदाई। सन्निपात में आदमी का विवेक खो जाता है, साइंदों पागलों की तरह करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, यही भी सकल जीव जग रोगी,
सारे जीव रोगी हैं, किसी न किसी को। यहाँ तक है कि जो भी समता से विमुख है, जो समता में स्थित नहीं है, विषमता में तो रोग ही रोग हैं। Right several diseases in disparity. समता में रोग नहीं है, क्योंकि समता में चीज़ें ही नहीं। ना अहंकार है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना ईर्षा है, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना तृष्णा है। तो जब व्यक्ति समता में स्थित है तो वहाँ रोग नहीं। फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक व्याधि बस नर मरें, एक रोग के मारे तो आदमी परेशान हो जाता है। ये असाध्य बहुव्याधि, ये तो बड़ा असाध्य व्याधि है। पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, ये निरंतर जीव को पीड़ा देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। और को पुनि नहाय समाधि, फिर उस आनंद की अवस्था में जीव कैसे पहुँचे जब वो खुद दुखी है, उसका तारतम्य ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है। इसीलिए गीता साधना के लिए पहले रोगों का निवारण करता है कि निरोग व्यक्ति हो तब तो ध्यान लगेगा। इस दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कष्ट है, दुख है तो व्यक्ति का मन उसमें नहीं लगता। इसलिए पहले ये कहा कि रोगों का निवारण हो, रोग न रहें, शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो भी काम व्यक्ति करता है वो अच्छे ढंग से करता है। आज तो समाज में सर्वत्र रोग ही रोग दिखाई दे रहे हैं। आज का व्यक्ति ऊपर से कहता है कि हम निरोगी हैं, ऊपर से कहता है कि हम स्वस्थ हैं, वाणी से कहता हम स्वस्थ हैं, दिखावा में कहता है हम स्वस्थ हैं, आडंबर में कहता है हम स्वस्थ हैं, चमत्कार में कहता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं है। अंदर से अशांत है, अंदर असंतोष है, अंदर चाह है भौतिकता की, अंदर लोभ है, अंदर क्रोध है, अंदर काम है, अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं भरी हुई हैं। इच्छा देश द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। भगवान गीता में कहते हैं कि ये इच्छाओं का जो समूह है यही दुख का कारण है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इन रोगों से हमें मुक्ति कैसे मिले। हम विचार करें, चिंतन करें, सोचें, एकांत में बैठें। कहा है शास्त्र ने, एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मनः। एकाकी चिंतयानो ही परमं श्रेयोदि गच्छति। मनुष्य को चाहिए कि वो एकाकी विचरण करे, अकेला। एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मनः। विवेकी पुरुष का ये है कि एकांत में बैठकर वो अपने हित का चिंतन करे, आत्मनिरीक्षण करे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम उन कमियों को कैसे दूर करें। एकाकी चिंतयानु, जो एकांत में चिंतन करता है, कि परमं श्रेयोदि गच्छति। शास्त्रकार कहता है वो परम श्रेय को प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात शास्त्र ने कही, लेकिन शास्त्र को पढ़ते नहीं, शास्त्र को रटते हैं, शास्त्र को समझने का प्रयास नहीं करते, शास्त्र पर चिंतन करते हैं। शब्दों को रट लेने से कोई काम नहीं चलता। जब तक शब्द के अंदर हम उसके तत्व को, उसकी भावना को, उसके सिद्धांत को नहीं समझते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, शास्त्राणि रीत्या विभवन्ति मूर्खा
यस्तु क्रियावान् कुशलास एव सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम। शास्त्रकार कहता है कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी मूर्ख बने रहते हैं। शास्त्राणि निधीत्या विभवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषास एव। जो क्रियाशील है वही पुरुष है। कितनी सुंदर उपमा दी है। सुचिंतितं चौषधमातुराणाम। जैसे जो दुखी है, जो बीमार है, जो रोग ग्रसित है, वो सुचिंतितं चौषधमातुराणाम, औषधि लेने से रोग जाएगा। न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। केवल औषधि का नाम लेने से औषधि बड़ी है। जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक हम उस औषधि का पान नहीं करते हैं, तब तक वो रोग नहीं जाएगा। गोस्वामी जी ने भी मानस में भी यही कहा। वो कहते हैं इसको, रघुपाति भागति सजीवानि मूरी अनुपान दायति रूरी। जब सजीवन बूटी बताई है तो औषधि तो औषधि है। आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि जिस रोग की औषधि बताई है, आप कहें हम मानते ही रहोगे, अरे नहीं नहीं मानना पड़ेगा। डॉक्टर की बात को आप अगर नहीं मानेंगे, वहाँ जो सिद्धांत है वो ट्रीटेड एज ए मेडिसन, वो औषधि के रूप में प्रयोग किया है। जिस रूप में प्रयोग किया गया है उसी रूप में लीजिए। यही विधि भले ही रोग न साही और नाही त कोटि जतन नहीं जाई। अच्छा प्रसंग याद आया। कश्मीर चरित्र की स्टोरी में है कि एक जगह 4 पंडित थे, आपस में बैठे और सबने विचार किया कि चलो बनारस चलेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे। गए बनारस पढ़ा, वेदांत के बड़े भारी विद्वान हो गए। विद्वान होने के बाद चारों ने विचार किया चलो बाहर चलें, कहीं शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ करने गए। अब वहाँ गए तो चारों पंडित क्या कहते हैं कि एक बोला, पुस्तक को खोला, अनभ्यासी विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के शास्त्र विष है। एक महाजनों एन गता सा पंथा, महाजन जिस पर गए हैं वो वही पंथा, वही रास्ता है। महाजन माने उन्होंने बनिया समझा, महाजन माने महापुरुष। महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया है हमें उस पर चलना चाहिए। किसी महाजन का लड़का मर गया, उसके पीछे पीछे चल दिया। तो क्या तुमने शास्त्र रटा? इसीलिए शास्त्र का ये IAS में पूछा जाता, शास्त्राणि धीत्या भी भवन्ति मूर्खा। जो किताब पढ़ी इसमें एक हेडिंग में दिया, यही बड़ी पूरा स्टोरी। शास्त्राणि धीत्या भी भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान कुशलाशय सुचिंतितं चौषधमातुराणाम न नाम मात्रेण करोति रोगम। तो शास्त्र रट तो दिया, उसके पीछे पीछे चल दिए, पीछे पीछे चल दिए, वहाँ गधा मिला। तो दूसरे पंडित ने क्या, उस समय व्यसने प्राप्त शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चा अस्तिष्ठ बांधवा। गधा भाई है कि ये हमें शमशान में मिला, कोई गधा तुम्हारा भाई हो जाएगा। उसके बाद में ऊँट मिला, तो ऊँट को कहा, ये तो धर्म तेज चलता है, धर्म से तुरिता गति। दूसरे पंडित ने पढ़ा, तो अब ऊँट धर्म मान लिया, तो अब धर्म को, भाई को धर्म में लगाओ। तो क्या किया, उस गधे को उससे ऊँट से बांध दिया। अब बांधने में तब तक वो किसी धोबी से कहा करे, जो तो सुबह दौड़े, सब मारने, धोबी कहा रही हमारे गधे को मार डाले। ते सर्वे पलायमान, भाग गए। तो ये शास्त्र को पढ़ कर के हम उसके मर्म को अगर नहीं समझते हैं तो फिर बेकार है। इसलिए रोगों का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। और मुझे आज बाई चांस याद आ गया कि गीता में भी रोगों का बड़ा सुंदर उपचार बताया गया, बहुत सुंदर। इसी तरह से लेख लिखना चाहिए कि गीता में रोगों का उपचार। आधुनिक विद्वानों को इस तरह से गीता को इंटरप्रेट करना चाहिए, तब आज की जनरेशन मानेगी। तब आपकी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो,
और हमारे अंदर समझाने की क्षमता चाहिए। मान लीजिए कोई नास्तिक है, वो कहता है हम गीता, अरे भाई तुम नहीं मानते हो, तुम बीमार होते हो कि नहीं होते हो? भाई आप गीता तो क्या करते हो? तुम्हें क्या कभी रोग नहीं होता? तुम क्या कभी कष्ट में नहीं होते? तुम क्या कभी लेटते नहीं हो? तुम्हारे जीवन की कोई व्यवस्था नहीं है। गीता इज ए सिस्टम, गीता एक व्यवस्था है, गीता एक सिद्धांत है, गीता एक मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। उस प्रबंधन को आप समझिए, उसके वैज्ञानिक जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसको लेकर के चलिए। गीता कोई श्रद्धा की रटने की चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मानव कल्याण की तमाम चीज़ें गीता में सन्निहित हैं। उन पर विचार क्यों नहीं करते? उनका चिंतन क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें इसी से गीता से दुराग्रह है कि गीता में कोई बात कह दी गई है, चाहे वो कितनी अच्छी है, क्या इसी से खराब हो जाएगी? कुरान में कोई बात कह दी गई है वो सबसे अच्छी है, क्या इसी से कुरान खराब की तुम्हारे वो कुरान में कह दी गई? नो, जो अच्छी है, जो सत्य है, वो सब जगह सत्य है। दो दो चार ही होंगे, 5 और 5 10 ही होंगे, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो गीता में हो, चाहे वो बाइबिल में हो, चाहे वो जरीसु किसी में हो, ये नहीं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको उस सत्य को पहचानना चाहिए। ऐसा नहीं जब तक हम दुराग्रही रहेंगे तो हम कट जाएंगे से चीज़ से, हमारा ज्ञान खंडों में बढ़ जाएगा। खंड नहीं, ज्ञान अखंड, एक सीतावर माया बस जीव सचराचर। ज्ञान अखंड है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में मत देखिए, और अगर देखते भी हो तो टुकड़े मिले हुए हैं, जैसे गिरा अरस जल बीच सम। वो टुकड़े अलग नहीं हैं, वो विस्तार है, दैट इज इनलार्जमेंट। तो इनलार्जमेंट में जाइए, विस्तार में देखिए, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह विचार करो। शब्दों से आगे क्यों नहीं जाते हो? भाषा से आगे क्यों नहीं जाते हो? भाषा एक माध्यम है, किस सिद्धांत का उसके अंदर निरूपण किया गया है, लेकिन नहीं मानते, मानना पड़ेगा। अभी हम कहते हैं कि परमात्मा सब में व्याप्त है, मुसलमान कहता है कि जर्रे जर्रे में खुदा है। भाई क्या अंतर है? अंग्रेज कहता है गॉड इज एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट। क्या अंतर है? केवल भाषाई को तो अंतर, सब एक चीज़ है। लेकिन नहीं, अगर अंग्रेज ने कह दिया कि गॉड इज ओनली, हम नहीं मानते, अंग्रेजों ने कहा। मुसलमान ने कह दिया खुदा जर्रे जर्रे में, नहीं मानते। और कह दिया साहब और तो सब में बोले हाँ ठीक, ये ठीक है। भाई तुम विचार तो करो ना। सत्य कुछ भाषा से बना नहीं है, सत्य किसी किताब से नहीं बना हुआ। सत्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट चीज वस्तु को इंडिपेंडेंट हो करके ही सोचना पड़ेगा। अगर किसी जगह बड़ी कूपमंडूकता में मानेंगे तो आपको कभी भी उसका ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी महान पुरुष उदार दृष्टिकोण के हुए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, कभी वो आलोचना नहीं करते। मैंने इसमें विद्यालय में कहा था गीता पर कि जब हम गीता में कुरान को देखेंगे और कुरान को गीता में देखेंगे, बाइबल में जब सब में सब दिखाई देंगे तो विरोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। समन्वय की दृष्टि विस्तीर्ण होगी, वो विराट होगी, और किसी तरह की वो चीज़ उसमें नहीं रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी और हमारे जो आज के माननीय लोग हैं कि सभी वो गीता को उस दृष्टि से अध्ययन करें, लोकोपयोगी दृष्टि से, प्रैक्टिकल दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से अपनी समस्याओं के समाधान के रूप में उसका अध्ययन करें। और विद्वानों का भी ये दायित्व है, संतों का, कि वे गीता को इसी रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करें, जिससे समाज के लोग उसको अधिक से अधिक संज्ञा में आत्मसात कर सकें, उससे लाभान्वित हो सकें। मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल शुड बी बेनिफिटेड। ये विद्वानों का अगर नहीं होते तो हमारी कमी है। अगर हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, अगर हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, अगर हम वो चीज़ नहीं दे पाते जो लोग चाहते हैं अंदर से, तो ये हम, और गीता में वो चीज़ है, कुरान में वो, तो हमारी कमी है, ये हमारे इंटरप्रिटेशन में कमी है। हम उसकी व्याख्या नहीं, राधा कृष्ण बहुत अच्छे बात कहते हैं कि इफ कॉमन मैन बिट्रेड फ्रॉम देयर पाथ वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। भाई जनता तो उसी का अनुकरण, श्रेष्ठ उसका अनुकरण करती है।
जब आचार्य का ही अनुकरण ठीक नहीं है तो जनता क्या करेगी। भगवान गीता में कहते हैं यदि आचरण श्रेष्ठ देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है वैसा ही वैसा अन्य लोग भी करने लगते हैं। तो ये आपका इस तरह से कुछ प्रकाश पड़ा आज भी, और हम इसको यहीं पर विराम देंगे।